हेलो टू ऑल, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो जो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वो रहेगा हमारा सेट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 और जो टॉपिक है वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हम यूनियन इंटरसेक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, हम ये सब कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सीरीज में थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे, तो हमें मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जल्दी से डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो आप मूव करते हैं क्वेश्चंस के साथ। यस बेटा, आप सबसे पहले रिप्रेजेंट किस वे में करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट होता है ए डैश या फिर ए सी से। इन दोनों का ही मतलब क्या है कि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ए सेट का। और वेन डायग्राम की अगर फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं तो क्या है, ये हमने बॉक्स बनाया और ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये भी हम जानते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया है और ये ए को रिप्रेजेंट करा है। अभी हमने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अच्छा सॉरी, मैंने तो आपको बताया नहीं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन सबको स्किप कर दो, सबको स्किप कर दो। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं फिर आप उन सबको जब निकाल देते हो तो यूनिवर्सल सेट में जो आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं वो सब आते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में। इट मीन्स बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो ए से डिसजॉइंट है। ए के एलिमेंट से उसको कोई कंसर्न ही नहीं है। आप ए में जो जो लिखोगे, हाँ कंसर्न ये है कि वो कह रहा है मैं वो वाले एलिमेंट्स नहीं लेके चलूंगा, तो वो उन एलिमेंट्स को जो ए में है आप उनको स्किप कीजिए। उसके बाद जो बच जाता है वो सारा का सारा क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी को देखो हमने मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए को नहीं बिलोंग करेगा, जो भी कॉम्प्लीमेंट में आता है ना वो यूनिवर्सल सेट में से लिए जाता है, बट वो ए में नहीं होता। इट मीन्स अब अगर हम वेन डायग्राम पर आते हैं तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। सपोज ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट करा। अभी हमने क्या कहा कि ए के एलिमेंट्स हमने नहीं लेने जब हमने कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है। तो जैसे ही आप ए के एलिमेंट्स निकाल देते हो तो जो है बाकी का पोर्शन है, ए के अलावा जितना भी पोर्शन है उस सारे को शेड कीजिए। ये सारा शेडेड पोर्शन क्या है, आपका है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतनी सी बात है बस। अब इसके बाद क्वेश्चंस करो। अब आप अगर क्वेश्चंस पर आते हो, सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट है ये u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 है, बी सेट है 2 4 6 8, सी सेट है 3 4 5 6। अगर आपसे ए कॉम्प्लीमेंट अब मांगा जाए तो हम क्या जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट्स ए में वो सारे नहीं लेने। तो हमने 1 नहीं लेना, हमने 2 नहीं लेना, हमने 3 नहीं लेना, हमने 4 नहीं लेना। अब क्या बचा आपके पास, 5 6 7 8 9। इट मीन्स वो सब किस में आ जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आइए आप सेकंड एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके दो, तो आपने क्या करना है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होते हैं ना पहले उसको सॉल्व कीजिएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए यूनियन बी कीजिए। ए और बी की यूनियन हम सीख चुके हैं ना, सारे एलिमेंट्स लेते हैं और जो रिपीटेड एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक ही बार लेना होता है। तो अब हमारे पास हो गया 1 2 3 4, 2 और 4 आ चुके तो इनको नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे 6 8, तो हमारी यूनियन होगी 1 2 3 4 6 8। अब जो आपकी यूनियन है हमने उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है कि अब इन सब एलिमेंट्स को आप यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, फिर उसके बाद 6 एंड 8। अगर आपके पास पेंसिल होगी ना, अगर जब करोगे तो आप पेंसिल से इन सबको कट करते जाना। अब आपके पास क्या बचे हैं, 5 7 9। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, आप अपनी हेल्प के लिए ये कर सकते हो कि पेंसिल से उनको हल्का हल्का कट करते जाओगे तो आपको वहां से भी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो आपका टॉपिक है, आपने जो फाइंड आउट करना है वो है बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम बी माइनस सी को फाइंड आउट करेंगे। यही मैंने आपको सिखाया ना कि आपने जो ब्रैकेट के अंदर पहले उसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपके लिए पेंसिल भी अरेंज किए, तो हम बी माइनस सी फाइंड आउट करते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट करना होता था, कॉमन एलिमेंट लो बी और सी के और उसको फर्स्ट सेट में से निकाल दो। बी माइनस सी में फर्स्ट कौन है, बी। तो पहले तो हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं। एक तो हमें 4 नजर आ रहा है, इन दोनों को मार्क कर दिया हमने 4 को, और हमें नजर आ रहा है 6, तो हम 6 को भी मार्क कर देते हैं यहाँ पर। इट मीन्स ये तो दोनों कॉमन एलिमेंट, और इसको हम सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे, इधर फर्स्ट सेट में से। अब फर्स्ट सेट में क्या कुछ रह रहा है, 2 एंड 8। तो इसका मतलब बी माइनस सी तो आपके पास हो गया 2 एंड 8। अब हमने क्या करना है, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये 2 और 8 यूनिवर्सल सेट में से निकाल दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम 2 और 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वी लेफ्ट विद 1 3 4 5 6 7 9। तो ये हमारा होगा आंसर। यहाँ पर इजी है ना, बहुत इजी टर्म है। अब
अगर आप एक्सरसाइज पर मूव करोगे ना तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हम एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम एक्सरसाइज का देखते हैं, थोड़ी सी वर्बल जल्दी से डिस्कशन करेंगे ना, आपको अब क्लियर है, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लिखे नहीं आपके लिए। यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। ए कॉम्प्लीमेंट अब आपको निकालना आता है कि ए के एलिमेंट्स को स्किप कर दो, बाकी सारे एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। सिमिलरली हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले आप ए यूनियन सी फाइंड आउट करोगे, जो आंसर आएगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे। ऐसे ही आपका ये एक पार्ट हो जाएगा। फिर है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो तो आपको सेम वही सेट मिल जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होगा, ए, तो आपका आंसर सिर्फ यही आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ तो उसका आंसर होगा बी। सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो उसका आंसर है सी। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने पर सेम सेट आ जाता है, ठीक है। अब बी माइनस सी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं। पहले आप बी माइनस सी फाइंड आउट करोगे। सपोज आपको सी माइनस ए उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया, तो पहले आपने फाइंड सी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप फाइंड आउट करोगे। यू विल फाइंड सी माइनस ए फर्स्टली, आफ्टर दैट यू विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी माइनस ए, वो हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 के साथ था, यहाँ ए बी सी डी के साथ है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो कुछ नया नहीं, ये आप कर सकते हो। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इनका जल्दी जल्दी हम कॉम्प्लीमेंट देखो, वर्बली हम डिस्कस करेंगे ना, वर्बल डिस्कशन से हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बना, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इवन को छोड़ोगे तो ऑड ही तो बचेंगे। सिमिलरली एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इट मीन्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आप एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक्स इज अ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिखोगे। नो, आप इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा जब आपका सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है ना एक्स, तो यहाँ ये नहीं लिखना एक्स इज अ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो नेचुरल्स में आते ही नहीं है ना, ये भी तो ध्यान रखना है ना कि अपने आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल सेट क्या है। तो आप ये बस लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो हम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं ले रहे, 3 के मल्टीपल के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। फिर है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे क्यूब वाला हो जाएगा। यहां से अब आप देखो एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो आप 2 तरह से इसको लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 8, या फिर आप ये लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3 है ना, तो आप लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3। वो आपके विषय कैसे लिखना चाहते हो। सिमिलरली ये हो जाएगा। इसमें क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, तो आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि लेस देन 7 तो आप ऐसे भी जा सकते हो ना, 6 5 3, मतलब लेस देन 7 तो कुछ भी नंबर आएगा, तो वो आप ले लोगे 6 5 3 और 2 1 0 -1, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे एंड यू विल आंसर इट लाइक दिस, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से इसको ये हेल्प मिल जाएगी कि जो आपका x है वो नेचुरल नंबर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और कॉम्प्लीमेंट भी बन गया उसका, ठीक बेटा। सिमिलरली अब आप इसको भी ट्राई करना ऐसे ही जैसे मैंने ये समझाया है, तो ऐसे वर्बल हो जाएंगे आपके साथ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब हम पहले करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस, उसके बाद हम 4th 5th क्वेश्चन जो भी हमारे उनको डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आप इस चीज का ध्यान रखना। बस हम प्रॉपर्टी पर मूव करने वाले थे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बस जब आप इनको लिखोगे ना, जहां ये नहीं लिखते हो कि नेचुरल नंबर है, वहां साथ में ये जरूर लिख देना x बिलोंग्स टू n। जैसे आपके पास यहाँ तो नेचुरल नंबर था, तो आप लिख दोगे x इज एन और नेचुरल नंबर, तो वो तो क्लियर हो गया। अब जैसे सपोज ये है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, हमने इसको डिस्कस किया था, x दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन आप साथ में लिखना x बिलोंग्स टू n। जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाया ना कि आपने लिखना x बिलोंग्स टू n, तो आप लिखना उसको साथ में, ऐसे हर में करना।
इसके लिए लिख दिया कि एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो यहाँ तो हो जाएगा डिफाइन। बट हाँ यस, यहाँ पर एक चीज और ये लिखना, कॉम्पोजिट नंबर तो है आपका, लेकिन साथ में लिखना x इक्वल्स टू 1, क्योंकि नेचुरल में 1 आते हैं ना, और 1 तो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट होता है, यूनिक नंबर होता है, तो साथ में ये लिखना। मीन्स आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, जो ये प्राइम वाला है ना, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, x सच दैट x इज अ कॉम्पोजिट नंबर x belongs to n and x equals to 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपकी टर्म यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका पार्ट। तो जहां पर नेचुरल नंबर नहीं लिखा होगा वहां नेचुरल की कंडीशन साथ में जरूर लगाना। ठीक है, आई होप। अब जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल एक्स दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर है ना, हमने कर लेते एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो सही है, बट साथ में लिख देना x बिलोंग्स टू n। तो आप इनमें लिखना जरूर हर पार्ट में, यहाँ जैसे यहाँ तो मैंने आपको सिखा दिया था, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तब आप भी अपने आंसर में लिख दोगे। तो आप नेचुरल की कंडीशन जरूर लगाना ताकि यूनिवर्सल सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए इसको दोबारा एक बार बोला क्योंकि मुझे ये लगा कि जो मैंने आपको बताया कहीं आप नेचुरल की कंडीशन नहीं लगाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर कुछ। यस, अब हम जब प्रॉपर्टी करेंगे तो ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ए के एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट होते हैं ना जो ए में नहीं होते। इट मीन्स ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अगर आप सारे एलिमेंट्स ले लेते हो तो वो इसके इक्वल बन जाता है यूनिवर्सल सेट के। नाउ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। यस, इनमें कुछ भी कभी कॉमन होता ही नहीं, ये तो डेफिनेशन ही हमें बताती है, तो ये 5 के इक्वल होगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जब भी बेटा ब्रैकेट ओपन करके कॉम्प्लीमेंट अंदर लेके जाते हो ना तो हमेशा ऑपरेशन चेंज होता है, तो वो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन है तो वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये दोनों उसके अंडर आते हैं। फिर ये हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए, एक ही सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने पर सेम आता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। यस, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि जो उसमें एलिमेंट हमने वो नहीं लेने हैं। 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, इट मीन्स आपने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लेने। यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी माइनस नहीं किए ना हमने, हम यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट माइनस करते थे जो सेट में होते थे, तब जाके हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता था। बट 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम यूनिवर्सल में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, मीन्स कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आएगा। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट में से हमने वो एलिमेंट माइनस करने जो यूनिवर्सल सेट में, तो इसका मतलब तो सारे एलिमेंट माइनस हो गए, तो सिर्फ क्या बचेगा, ओनली 5। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने सिर्फ इसमें क्या करना बेटा, आपने ना इसको वेरीफाई करना है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिएगा, वही आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करना, फिर आप कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट, और इधर राइट हैंड साइड के लिए आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, और फिर लेना इंटरसेक्शन। और ये हमेशा सेम आएंगे, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आपकी मिस्टेक है ये। ठीक है, ऐसी सेकंड पार्ट है। अब हम करते हैं वेन डायग्राम डिस्कस इसके, और ये फिर हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ 60 डिग्री का एंगल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा बचेगा एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा। तो अब आ जाइए वेन डायग्राम पर। तो अब मैंने आपके लिए ये ड्रॉ किया है कि अगर सपोज आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का, और ये भी हमने सीखा वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अब इसके लिए ना आपने सिर्फ आंसर में ये लिखना होगा। ठीक है, ये नहीं बनानी, ये सिर्फ मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए थोड़े से बनाए हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, यूनियन, तो ए और ये ए है और बी है, तो यूनियन करोगे तो सारा पोर्शन लोगे आप इसका, यही हमारा यूनियन होता था ना। अब बेटे आपने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मीन्स आपने इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा शेड करना है। तो बाकी सारा शेड तो यहाँ किया हुआ है ना, ये रहा, तो ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स अगर आपको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो भी यही आंसर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो भी यही आंसर है। सिमिलरली अब नेक्स्ट आपके पास है, सपोज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगेन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ये था ना, ये हमें पता है इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है,
इट मीन्स जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बस इसी कॉमन पार्ट को नहीं शेड करना, बाकी सारे को शेड करना। ये देखो मैंने यहाँ पर ये कॉमन पार्ट स्किप किया हुआ है। तो अब चाहे इसका आ जाए ड्रॉ करना, चाहे इसका ड्रॉ करना है, दोनों ही सेम चीज और दोनों का आंसर यही होगा। तो आप पेपर में इसको मत ड्रॉ करना, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। हाँ, ये अपनी क्लैरिटी के लिए रफ काम के लिए इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ आ जाते हैं आपके ये वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब आप जो रिमेनिंग रह गया, एक ही क्वेश्चन है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। ये है बेटा आपका 6 क्वेश्चन। मुश्किल नहीं इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, मैंने ज्यादा नहीं इसको डिटेल में लिखा हो। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो ए में है उसको छोड़ना है। अब ए में कौन सी ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, या जिसके दोनों ही एंगल, देखो एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होने का मतलब है कि उसके दो एंगल हैं, कम से कम उसके मतलब एटलीस्ट वन का मतलब, अगर हम कहते हैं कि एक एंगल 60 से, एटलीस्ट वन मतलब 1 2 3, ये तो आपको जानते हो ना। अगर हम मान लेते हैं कि एक एंगल 60 से लग है, इसका मतलब उसके दो एंगल तो 60 के होंगे, 60 हो सकते हैं ना, ठीक है। और अगर दो एंगल 60 के तो तीसरा तो 60 का होगा ही होगा ना, फिर तो नहीं उससे डिफरेंट है, सॉरी। हाँ, तो अगर एक एंगल डिफरेंट है तो आपके पास दो एंगल्स की ऑप्शन बचती है, उनको देख सकते हो आप। अगर आपके दो एंगल्स डिफरेंट है तो लास्ट एंगल के लिए आता है। तो इसका मतलब एक एंगल डिफरेंट हो सकता है, दो डिफरेंट हो सकते हैं, या तीनों ही डिफरेंट हो सकते हैं। लास्ट यहां तक ही जा सकते हो ना आप। इसका मतलब बचती कौन सी ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल्स बचते हैं जिसके तीनों के तीनों एंगल ही 60 डिग्री के हैं। और वो ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं, इक्वलेटर ट्राइंगल्स होती हैं। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्वलेटर ट्राइंगल्स। तो अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा, और अगर कुछ हो ऐसे जहां आपको कंफ्यूजन हो या समझ ना आया हो तो प्लीज लेट मी नो, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्रैक्टिस अलॉट, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो और क्लैरिटी आती है।